अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जॉब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। इससे हाल ही में एफपीआर की जॉब्स आई हैं और उसके बाद फ्रंटियर कांस्टेबल की भी जॉब्स आई हैं। तो बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कैसे करोगे, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थीं जो रह गई थी और बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे। कुछ चीज़ें थी जो मैं शायद नहीं समझा पाया ठीक तरह से। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जिसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, ताकि आप लोगों का एरर ना हो। और बहुत सारे तस्वीर का भी मसला आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो मैं आपको वो सी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर ngp.government.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, वरना आप गूगल पे आप लोग सर्च करें ngp, तो पहले वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने इस तरह वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाना है। तो यहाँ आप लोगों के पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो साइन अप का ऑप्शन आता है, दूसरा लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन का ऑप्शन तो उनके लिए होता है जिन्होंने अपने पहले अकाउंट बना रखा है, वो सिंपली लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करना, हम तो पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप पर क्लिक करते हैं। साइन अप पे आने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना है। तो ईमेल आपने वही ऐड करना है जो आपके पास उसका एक्सेस मौजूद हो, क्योंकि आपके ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा और पिन वगैरह आप लोगों ने ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड ऐड करना है। तो पासवर्ड अपने वही ऐड करना है 10 कैरेक्टर का, जो कि आपको याद रह जाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारा पासवर्ड हमें याद नहीं रहा, भूल गया, एक दफ़ा अकाउंट बनाया है। तो इसका अकाउंट आईडी कार्ड के ऊपर और एक ही जीमेल के ऊपर एक ही दफ़ा बनता है, दोबारा बनता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। ईमेल और पासवर्ड वो रखना है जो कि आप लोगों को पासवर्ड याद रह जाए और ईमेल आपके पास उसका एक्सेस मौजूद हो, तो आपका अकाउंट आगे भी काम आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से फिल करनी है। ईमेल भी वो देना है जो आपके पास उसका एक्सेस हो और पासवर्ड भी वो आपने ऐड करना है जो आपको याद रह जाए। पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करना है, उसके बाद आप लेने साइन अप नाउ कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने फिर क्या करना है, अपना ईमेल चेक कर लेना। आपके पास इस तरह ईमेल आया होगा और यहाँ लिखा है कि भाई एक्टिव माई अकाउंट, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और यहाँ पे आप लोगों की ईमेल आईडी होगी और यहाँ पे उस पर दोबारा आपके पास एक पिन आया होगा। आपने दोबारा अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास पिन आया है और इसको हम लोग ने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आपके पास 2 पिन कोड आते हैं, कभी 3 आते हैं, तो जो आखिरी में आया ना, आपने उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इस तरह करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आप लोगों ने जहाँ पे पिन मांग रहे हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे एक्टिव माई अकाउंट, और ये आपका इस तरह अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना है और उसके बाद दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देना है, उसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद नीचे लॉगिन हो जाना है। जी, तो हम लोग साइन इन हो चुके हैं। हमारे सामने यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल 40% है और सेव इमेज हमारे पास यहाँ पे 0% है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होम पेज है, उसके बाद दूसरे नंबर पे डैशबोर्ड है और ये पे हमारे पास सीवी मैनेजर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो रेड हैं ये तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, आपने ये तो बिल्कुल फिल करनी है, इनके बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं जो ग्रीन है, इनमें आपके सामने लिखा भी है ऑप्शनल और इनके सामने रिक्वायर्ड लिखा है। तो ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है। तो अगर आप लोग ये फिल नहीं करते या आप लोग आपके पास नहीं है या फिर इनको ऐड नहीं करते तो भी आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने करनी है इनको। अब हमने क्या करना, अब हमने सीवी बनानी है अपनी, और यहाँ पे हम पेंसिल के आइकन पे चले जाते हैं और अपनी सीवी के आगे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे सामने हमारी आईडी और ईमेल पहले दिए गए हैं, तो ये तो पहले लिखे होंगे। अब हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर देनी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे चलते हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है अपलोड पिक्चर। तो हमने क्या करना है, अपनी तस्वीर को अपलोड कर देना है। ये तस्वीर को आप लोग किस तरह करें, तस्वीर को आप लोगों ने एंड में अपलोड कर देना है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम है उसको ऐड कर देना है, अपना लास्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम
जिस तरह अगर किसी के दो नाम में से मेरा मज़हर हादी है तो फर्स्ट में मज़हर लिखेंगे और सेकंड में हादी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है फादर नेम, तो अपने वाले साहब का नाम लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हुए अपने ध्यान के साथ ऐड करना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक दफ़ा ऐड हो गया तो बाद में चेंज नहीं होता। तो ये बड़े ध्यान के साथ आप लोगों ने इसको ऐड कर देना है, ये क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद जेंडर है, बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप लोग मेल हो या फीमेल, वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा। उसके बाद नेशनैलिटी, तो यहाँ पे आप लोग पाकिस्तानी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिलीजन आ जाता है, अपना मज़हब सेलेक्ट करोगे और इस्लाम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आ जाता है वो डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का है, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, तो जो आपका इलाका है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पंजाब में आगे दोबारा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपने यहाँ पे चले जाना। तो पंजाब के हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाएंगे, जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपने इसको यस करना है, वरना आपने इसको नो ही रहने देना है। अगर आप लोग यस करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि लाइसेंस आपका किस टाइप का है, आप इसको क्लिक कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, कैब का है, HTV, LTV, और उसके बाद LTV पब्लिक, मोटर कार, बाइक, जो भी आपके पास अगर कोई लाइसेंस है तो आपने उसको टिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी लिखना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना और आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिटनेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आपने इसको यस करना है, वरना इसको इसी तरह नो ही रहने देना है। उसके बाद हमारे पास हाइट आ जाती है, तो यहाँ पे अपनी फीट में लिखनी है और यहाँ पे हमारे अपनी हाइट को इंचज़ में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वेट लिखना है और उसके बाद ब्लड ग्रुप। अगर ये चीज़ें अगर आपको मालूम भी नहीं है, वेट इस तरह मालूम नहीं होता अक्सर, तो आप अंदाज़न के तौर पर लिख सकते हो। ब्लड ग्रुप तो अमूमन मालूम होता ही है, और हाइट भी आप लोग अंदाज़ा लिख सकते हो। इस तरह एक नॉर्मल आदमी 5 फुट 6-7 इंच होती है तो आप लिख सकते हो। वैसे कोशिश करें अपनी हाइट और वेट को मैप करके एक दफ़ा ही लिखना होता है, इनको पैमाइश करके आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ डिजीज़ लिखे, अगर कोई डिजीज़ है तो आप इसको टिक कर सकते हो, वरना इसको नहीं रहने दो। उसके बाद हमारे पास करेक्टर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आप लोगों ने नो ही रहने देना है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को भी आप लोग नो ही रहने दो। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आपने इसको यस करना है, वरना इसको नो ही रहने दें। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड अपडेट करना है, लेकिन सेव अपडेट करने से पहले आपने क्या करना है, हमारे पास क्या चीज़ रह गई थी, तस्वीर रह गई थी। तस्वीर का काफ़ी इशू आता है, मुझे बहुत सारे लोगों में मैसेज आते हैं कि हमारी तस्वीर अपलोड नहीं होती। तो मसला होता है कि जो साइज़ का मसला होता है ना, तस्वीर का साइज़ अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे ऐड नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, तस्वीर का जो साइज़ है वो बिल्कुल ही कम रखना है, 80 मतलब 20 KB से 100 MB के दरमियान में रखना है, तो आप लोगों का यहाँ पे अपलोड होगा। अगर कभी मतलब यानी कि जॉब ज़्यादा आ जाए, जिस तरह अभी FPR की जॉब्स आई थी तो लोड ज़्यादा हो गया था तो भी मसला हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे औकात में चीज़ें अपलोड करनी है जिस औकात में रश कम हो, या फिर अगर यहाँ पे एक फ़ोन से अगर आप लोगों का अपलोड नहीं हो रहा तो अपने किसी और फ़ोन से साइन इन करके ट्राई कर लेना है, तो आप लोगों का हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अब हमारी तस्वीर ऐड कर दी है। तस्वीर ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव एंड अपडेट कर लेना है। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो डोमिसाइल है ना, ये जो डोमिसाइल सेलेक्ट करते हुए भी आप लोग ने ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि डोमिसाइल भी एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। एक डेट ऑफ बर्थ और दूसरा डोमिसाइल, ये एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया तो बाद में ये चेंज नहीं हो सकते, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आप लोगों ने ऐड कर ली हैं तो उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकते, तो आपने इनको बड़े ध्यान के साथ ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव कर लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप लोग यहाँ इनको चेक कर लेना है अपनी इन्फॉर्मेशन को, और अगर कोई चीज़ आपने गलती से गलत ऐड कर दिया तो आप लोगों ने दोबारा पेंसिल के आइकन पे जाना है और उसको एडिट कर लेना है। तो दो चीज़ें जो मैंने बताई थी, डेट ऑफ बर्थ और जो डोमिसाइल है, वो चेंज नहीं हो सकती, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, सिंपली वही पेंसिल के आइकन पे जाना है और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, कंट्री, तो यहाँ पे आप लोग पाकिस्तानी सेलेक्ट करोगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सूबा जाता है कि आपका सूबा कौन सा है, तो आपने यहाँ पे सूबे को सिलेक्ट करना है। सूबा मेरा तो पंजाब है, आपका जो सूबा है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास सिटी का ऑप्शन आ जाता है कि आपका शहर कौन सा है, तो आपने यहाँ पे अपने शहर को, तो ये अमूमन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा तहसीलें और आगे का इलाका नहीं आता, तो बस डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन किए जाते हैं।
तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना ऐड करना है, कर देना है, सिंपली लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड अपडेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन। तो हमने क्या करना है, एजुकेशन को ऐड करना है, सिंपली वही प्लस आइकन पे चले जाना है और यहाँ पे अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैट्रिक के नंबर ऐड करोगे, उसके बाद इंटरमीडिएट के, और उसके बाद बाकी आगे की क्वालिफ़िकेशन ऐड करते जाओगे। तो सबका प्रोसेस सेम ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे अपनी डिग्री लेवल है उसको सेट करोगे, टाइप कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग जाओगे और ऑप्शन आ जाते हैं। इलेक्ट्रेट का भी ऑप्शन है, उसके बाद प्राइमरी का भी है, मिडिल का भी है। तो अगर आप लोगों ने प्राइमरी या मिडिल किया तो आपको सिंपली उसको ऐड कर देना है और बाकी चीज़ों को रहने देना है। अगर आप लोग आगे पढ़े लिखे तो अपने सिंपली यहाँ पे मैट्रिक से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी कन्फ्यूज रहते हैं कि एसएससी का क्या मतलब होता है और एचएसएससी का क्या मतलब होता है। एसएससी का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक, और इसके साथ इंटरमीडिएट वैसे भी लिखा हुआ है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। एचएसएससी वैसे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट को कहते हैं, एफएससी वगैरह को। तो आपने क्या करना है, पहले अपने इंटरमीडिएट के नंबर और माजरत मैट्रिक के नंबर ऐड करने हैं, एसएससी, इसको टिक क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि आपने मैट्रिक किस में की थी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ओ लेवल भी हो गया, सानवी आमा हो गया जो कि मुदर्रिस के तलबा के लिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में किया तो उसको सिलेक्ट करोगे, कंप्यूटर साइंस में किया उसमें करोगे, और अगर आपने साइंस में किया तो उसको सिलेक्ट करोगे। तो साइंस में किया उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कि आपने किस इदारे से किया था उसका नाम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिखोगे और उसके बाद डेट फ्राम और डे टू। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डेट फ्राम या डे टू का क्या मतलब होता है। तो रिज़ल्ट टू का मतलब है जिस दिन आपका यानी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ या डिग्री कंप्लीट हुई तो वो डेट है। ये तो अमूमन रिज़ल्ट कार्ड पे आप लोग देख लो, आपको कहीं मिल जाएगा रिज़ल्ट डिक्लेयर या इशूड डेट, तो वो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद डेट फ्राम जो है, अगर आप मैट्रिक ऐड कर रहे हो तो 2 साल पीछे कर लो, इंटरमीडिएट के भी कर रहे हो तो 2 साल पीछे कर लो। मतलब आपने डेट टू 2020 लिखा है तो डेट फ्राम 2018 कर लो। तो इस तरह आप लोगों ने अंदाज़न के साथ डेट फ्राम लिख लें। डेट टू तो अमूमन आपको रिजल्ट कार्ड पे मिल ही जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, अपने जितने नंबर आपने हासिल किए थे। उसके बाद यहाँ पे कुल नंबर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉरेन क्वालिफाइड यहाँ पे इसको नो कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर लेना और आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। हमारे सामने एजुकेशन में यहाँ पे मेरे मैट्रिक के नंबर ऐड हो चुके हैं। अब दोबारा हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करने हैं। सिंपली हमने दोबारा प्लस सेकंड पे जाना है और दोबारा इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद दोबारा बैचलर के और उसके बाद मास्टर डिग्री के नंबर इस तरह सिंपली ऐड करते जाना है। वही प्रोसेस है सेम, कोई और इशू नहीं होगा। और ऑप्शन आ जाता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना, प्लस सेकंड पे चले जाना है और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड हैं। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। अकाउंटेंट एंड फिनेंस हो गया, एडमिन एंड एचआर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी मैनेजमेंट, जो भी आपके पास है आपने यहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो आपके पास अगर कोई है एक्सपीरियंस तो आपने इसको ऐड कर देना है। कुछ जॉब्स में वो यानी कंपलसरी होते हैं, जिस तरह के एफबीआर में मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ वो कंपलसरी है, वो आपने ऐड लाजमी करना है। तो वो इसमें जब आप लोग अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने कौन सी चीज़ कंपलसरी ऐड कर देनी है यहाँ पे या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह की अगर आपने हेल्थ और उसमें करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी या हेल्थ एंड मेडिसिन वो कंपलसरी होती हैं। तो ये आपको एंड में मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में, वो आपने लाजमी ऐड कर देनी है, उसके बिना आपका अप्लाई नहीं होगा। ये अक्सर इशू रहता है बच्चों को, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये लॉ इन्फोर्समेंट है, ये जो अभी आई हैं जॉब्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवाले से, तो ये उनके हम इसमें लाजमी है। तो ये आपने ऐड कर देना है। इसको हम ऐड कर देते एंड में मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आएगी, अभी शायद आपको समझ ना आए। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। अगर आपके पास और कोई एक्सपीरियंस है आपने इसको भी ऐड कर सकते हो, इस तरह टीचिंग के हवाले से हो गया या आईटी के हवाले से हो गया, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है आपने इसको यहाँ पे फील्ड को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो सिंपली इसने ऐड करेंगे इस तरह, तो ये आपके सामने ऐड हो जाएगा। तो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉब एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो सिंपली इसने प्लस सेकंड पे जाएंगे, वही प्रोसेस है सेम, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जॉब एक्सपीरियंस टाइप करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, पब्लिक सेक्टर था या प्राइवेट सेक्टर था उसको क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप की पोस्ट कौन सी थी वो लिखोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। उसके बाद यहाँ पे जॉब डेट फ्रॉम, तो जब आप जॉब स्टार्ट की थी वो डेट लिखोगे। उसके बाद जॉब टू यानी कि कब तक आप की है वो करोगे। अगर आप लोग अभी भी जॉब वही कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे
टिक करोगे। ये आप लोगों ने अंदाज़न के साथ लिख लेनी है। उसके बाद जॉब डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, उसके बाद अपने जॉब के हवाले से कुछ चीज़ यहाँ पर आप खुद लिखना चाहते हो कि मैं ये काम कर रहा था, ये हुआ था, तो आप लोग इसमें लिख सकते हो। जी, तो हमारे सामने वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्किल्स। तो सिंपली आपने वही जिस तरह हमने यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस ऐड किया था उसी तरह स्किल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्किल टाइटल लिखना है। कोई अब स्किल आपको पास आता है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग अगर आपको आ गया, या फिर टेक्निकल में आप लोग आईटी के हवाले से कोई चीज़ जानते हो, एमएस ऑफिस वगैरह, या फिर कोई भी स्किल आपके पास है, तो यहाँ पे उसका टाइटल लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे आपको कितनी आती है, बिगेनर हो, परसेंटेज यहाँ पे लिखी है। अब अगर बाकी इंटरमीडिएट वे समझ ना भी है तो यहाँ पे परसेंटेज लिखी है, तो जितना आपको आता है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्किल डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्किल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे अपनी अल्फाज में, और उसके बाद ऐड स्किल कर दोगे। हमारे पास यहाँ पे स्किल्स भी ऐड हो गई हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट। सिंपली आपने क्या करना है, प्लस आइकन पे जाना है और यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे टाइटल लिखना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट लिखना है, उसके बाद ड्यूरेशन क्या थी वो आपने लिखना है, उसके बाद ऐड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस आ जाती हैं लास्ट में, कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली उस लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज डिटेल, यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको कितनी आती है, परसेंटेज के हवाले से आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड लैंग्वेज करोगे, मैं यहाँ पे उर्दू लिख लेते हैं। जो भी आपको ज़ुबानें आती हैं यहाँ पे आप लोग उसको ऐड कर दोगे परसेंटेज के हिसाब से, और ये हमारे सामने नीचे ऐड हो चुके होंगे। तो ये देख सकते हैं, हमारे उर्दू मैंने ऐड की थी, यहाँ पे हमारे सामने ऐड हो गई है। क्योंकि आप आगे और भी लैंग्वेज जो आपको आती हैं आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे सामने लास्ट लैंग्वेजेज थी, तो ये हमने ऐड कर दी हैं। सिंपली अभी क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे हमारे सामने सब चीज़ें ऐड हो गई हैं। अपने एक दफ़ा सब चीज़ों को देख लेना है कि कोई चीज़ हमने गलत तो ऐड नहीं की। अगर कोई चीज़ गलत ऐड कर दी उसको दोबारा आप लोगों ने यहाँ पे ये जो पेंसिल बना है छोटा सा ना, इस पर चले जाना है, उसको एडिट कर लेना है। ये दो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो ठीक नहीं हो सकती, बाकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी, तो हम लोग आ चुके हैं होम पेज के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल थी वो 100% हो गई, और CV मैनेजर हमारे पास 95% हो गई है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की थी, तो अगर आप लोग ट्रेनिंग्स भी ऐड करोगे तो आपको 100% प्रोफाइल हो जाएगी। तो अगर बाकी नीचे जो चीज़ें थी, ये एक्सपीरियंस हो गया था या फिर ट्रेनिंग्स हो गई थी, लैंग्वेज हो गया था, ये अगर आप लोग ऐड नहीं करना चाहते तो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं मशवरा देता हूँ आप लोग सब चीज़ें ऐड कर दें और अपनी प्रोफाइल को 100% प्रोफाइल को बना लें। तो एक दफ़ा ही प्रोफाइल बनानी होती है, बार बार आपने बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक दफ़ा तसल्ली के साथ आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को बना लें और सब चीज़ें लगा लें। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है, और यहाँ अब हम सर्च करेंगे जॉब्स को। होम पेज पे आ जाएंगे इस तरह क्लिक करके। अब हमने क्या करना है, अब हमने जॉब्स को सर्च करनी है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि आप लोग सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ग्रेड के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, एम्प्लॉय नाम टाइटल के नाम से भी सर्च कर सकते हो, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, जॉब टाइटल के हवाले से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे सर्च नहीं करें तो नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब। तो यहाँ हम बात करते हैं तो हमारे पास देखें सिपाही की, यानी कि जो FPR की जॉब्स आई थी वो यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही होंगी। यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने सारा क्राइटेरिया जो है फिल हो चुका है। CV क्राइटेरिया बताया गया कि आपके CV 65% कम्प्लीट होने चाहिए, लेकिन हमारी 95% कम्प्लीट थी, इसलिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस था नहीं, उसके बाद एज लिमिट हमारी कंप्लीट है, और उसके बाद सारा क्राइटेरिया हमारा ग्रीन है। अगर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया अगर आपने फिल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे रेड हो जाएगा और आपका अप्लाई नहीं होगा। तो आपने उस चीज़ को यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा मेरा क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं हो रहा है। आपने दोबारा CV मैनेजर में जाके उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, एक और जॉब हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा क्राइटेरिया फुल ना हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर क्राइटेरिया हमारा फुल नहीं है या कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो हमारे सामने इसको हम क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो जी, तो हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं CV तो हमारे पास 80% यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, उसमें 65 थी, इसमें 80% कंप्लीट होनी चाहिए, और 2 साल का तजर्बा भी आपका होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 साल का तजर्बा भी हमने ऐड किया था, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी का, ये हमने ऐड नहीं किया, तो इसलिए ये पे रेड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे CV मैनेजर में, और वहाँ पे इसको यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे,
और आप लोगों का ये क्राइटेरिया भी ग्रीन हो जाएगा, तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने इसका आपको इसलिए बताया था कि ये चीज़ें अगर रेड हो जाए तो आपने इसको कैसे ठीक कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे तो हमारा सारा क्राइटेरिया अगर फिल है तो हम लोग क्या करें, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। तो हमारे पास एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया है कि अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ जॉब्स में होगी, कुछ में नहीं होगी, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। कुछ में एज रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। तो यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जॉब्स में सेंटर का भी ऑप्शन होता है। सिटी आपने कौन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस सिटी में आपका टेस्ट देना चाहते हो। तो ये हर जॉब में नहीं होगा, कुछ जॉब में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने जो सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टिक करोगे आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई नाउ। उसके बाद थोड़ा बहुत एनालाइज होगा, उसके बाद आप लोगों को ईमेल आ जाएगी कि आप लोगों का अप्लाई हो चुका है। मेरा तो गला बैठ गया है, तो बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनी है। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप लोग मुझे रब्ता कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि कोई मसला अगर आपका है तो मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह की मज़ीद जॉब ऑपरेटर करने के लिए और उन पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप लोगों ने दीपक जॉब्स को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।